सीएमएस सेक्टर ओ अलीगंज ब्रांच में कक्षा 9 में पढ़ने वाले आतिश सिद्दीकी की हार्ट अटैक से मौत। क्लास में पढ़ाई के दौरान अचानक बेहोश होकर गिरा आतिश सिद्दीकी, अस्पताल ले जाते वक्त हुई इसकी मौत। मैं क्लास में अपना पीरियड लेने गया हुआ था, केमिस्ट्री पीरियड, और बच्चों के डाउट्स क्लियर करने गया था और ये अपना सेल्फ स्टडी कर रहा था। फिर हमने बच्चों के जितने डाउट्स थे उनके क्लियर कर रहे थे, एकदम से ऑल ऑफ सडन देखा ये ज़मीन पे गिर गया और मैं फ़ौरन दौड़ा। बच्चे सब गए कि देखिए हाथी को क्या हो गया सर, और जब तक कि फिर मैंने अपने हाथों में उठाया, उसको टेबल पे रखा और ट्राई किया उसको पंप करने का काफ़ी, और एक बार उसे सांस खींची। उसके बाद तो उसने हाथ पैर एकदम डाल दिया और फिर हमने अपनी नर्स को बुलाया डिस्पेंसरी से। उन्होंने बोला कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए इसको, तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए, नियर बाय नर्सिंग होम में लेकर गए। तो वहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने बोला कि इसको फ़ौरन आप लारी ले जाइए, पेशेंट शुड बी रेस्ट टू द लारी हॉस्पिटल, बट आई कैन नॉट फाइंड हिज पल्स राइट नाउ, तो प्रोबेबली यू विल गेट अ फ्लैट लाइन इफ़ दे विल डायग्नोज। तो यहाँ पे जब लेकर आए तो इन्होंने जब डायग्नोज किया तो बोला कि यहाँ नहीं है और डिक्लेयर्ड है। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। नदीम खानून, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्लास 9। आप सब्जेक्ट टीचर हैं? सब्जेक्ट टीचर। क्या नाम है आपका? नदीम खान। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा? केमिस्ट्री पढ़ा। कौन से पीरियड चल रहा था सर? वो 7th पीरियड और 0 पीरियड के बीच का क्लास था। 7th पीरियड स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरा उस वक्त 3 पीरियड होता है। मैं गया था बच्चों के डाउट्स क्लियर करने, तो जो टीचर पहले थे उनको रिलीव कर दिया था मैंने, मैं खुद पढ़ाना चाहता। मेरा नाम मोहम्मद अनवर सिद्दीकी है। मैं बच्चे का फादर हूँ और वो क्लास 9 आई में पढ़ रहा था सीएमएस में, और आज सुबह स्कूल गया। वो रोज़ की तरह जाता था, आज भी गया। तो करीब 12:15 साढ़े 12 के आसपास स्कूल से कॉल आ रही है कि बच्चा आपका क्लास में गिर गया है और हम लोग स्कूल टीम लेके जा रहे हैं वहाँ उसको, एक आरुषी हॉस्पिटल अलीगंज में। तो वहाँ पहुँचिए, हम लोग फ़ौरन, मेरा भाई एक है फारूक, हम दोनों लोग घर के करीब में ही थे, तो फ़ौरन हम लोग वहाँ पहुँचे आरुषी हॉस्पिटल। तो बल्कि हम लोगों के पहुँचने से पहले तक वो लोग नहीं आए थे। 5 मिनट हम लोगों को लगा, वहाँ जाके रिसेप्शन से ही पूछा था कि ऐसे कोई बच्चा आया, तो मालूम हुआ कि नहीं अभी कोई ऐसा तो बच्चा नहीं आया है, तब से आ गया मतलब। तो वहाँ मैं डॉक्टर थी, उन्होंने देखा होगा, जो चेकअप करना था किया हुआ, पल्स चेक किया तो वहाँ उस वक्त नहीं ला रही थी। तो वहाँ डॉक्टर ने ये कहा कि भाई उसको तत्काल में आप लोग वहाँ लारी ले जाइए। तो हम लोग फ़ौरन जो है वहीं एम्बुलेंस, बल्कि इत्तेफाक से हॉस्पिटल की वहाँ पे वैन नहीं थी एम्बुलेंस, तो कोई आ रही थी, तो हम लोगों ने वहीं रोक के बात किया। सर भी थे स्कूल के, नदीम सर, हम वो तीनों लोग वैन से अपना आ गए, यहाँ लारी में आए। तो लारी में भी उन्होंने चेक को किया तो वो पल्स वहाँ भी नहीं आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया कि शायद उससे अगर कहीं कुछ पल्स रुकी हो तो फिर एक्टिव हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई, एटलीस्ट वो ख़त्म हो चुका था, बल्कि वो स्कूल में ही ख़त्म हो गया था। अब हम लोगों को यही है कि क्या कर सकते हैं, इंसाफ चाहिए। और पहली नज़र में क्या लगता है, क्या मौत का कारण हो सकता है? हम तो पहले चाह नहीं रहे थे कि ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो और क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम हो, लेकिन 1-2 चीज़ें स्कूल की थोड़ा सा बात में मुझे शक लगी, तो बस इसीलिए सबकी राय हुई। क्या सर शक है आपके दिमाग में? एक बार स्कूल की तरफ से ये कहा गया कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था, वहाँ गिरा था, एक बात। दूसरी बात क्लास में गिरा, तो यही एक थोड़ा शक का बस सिर्फ सबब बन रहा है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। बिल्कुल, क्योंकि जो है अगर एक ही बात होती कि हाँ चलिए ठीक है क्लास में गिरा तो ख़त्म, जब ये दूसरी बात एक नहीं आ गई तो फिर बात है कि बच्चे कोई परेशानी थी कभी पहले? कभी अरे वो बच्चा समझिए, वो कभी उसको फीवर तक नहीं आया, और इतना अच्छा बच्चा, मेरे और बच्चे हैं, लेकिन वो उसकी बात ही अलग थी। मुझे उसके स्कूल में जाने का बहुत कभी कोई नोक हो गया किसी तरीके? कभी नहीं, कभी स्कूल में कभी नहीं। पढ़ने में बहुत बच्चा तेज था। डॉक्टर क्या बोला, क्या बताया? उन्होंने अभी मुझसे पूछा क्या था जी, जाँच में नहीं ऐसा नहीं। देखिए क्या करेंगे, मेरी चली गई है, मुझे बस अफसोस है और बहुत मजा है। ठीक।